वेलकम बैक टू माय चैनल अनु रेगौर। माय नेम इज़ अनु चौहान। आज मैं आपके लिए सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर है कि हमने अपने घर में एक छोटे से मंदिर को कैसे डेकोर कर सकते हो आप। बिल्कुल ईज़ी वे में ही कर सकते हैं। मेरे पास आज थोड़ी-सी टाइम की कमी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटी-सी वीडियो आपको डाल दूँ कि दिखा दूँ आपको कि कैसे मैंने अपने घर में मंदिर की डेकोरेशन की है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में मेरे साथ अंडरकवर में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको मैं वन बाय वन करके बता देती हूँ कि मैंने कैसे-कैसे क्या-क्या किया है। आ जाइएगा मेरे साथ। नीचे से जैसे जाते हैं ऊपर कारपेट और दोनों साइडों में गमले हैं और ये ऊपर को जाते मोर के बड़े-बड़े पंख लगाए हुए हैं और सबके ऊपर बैलून सा लगाए हुए हैं जिसका एक फ्लावर बना दिया है। तो बीच में ब्लू कलर रखा है और ये दोनों साइडों में धूप को जगाने के लिए छोटी-छोटी सी मटकियाँ सी हैं। देखिएगा, ये देखिएगा धुआँ निकल रहा है। धूप जलाएँगे तो अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है। देखिएगा, पता नहीं कैमरा कैच अप कर पाएगा कि नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया है। और दूसरी साइड भी ऐसे ही है। तो ये देखिएगा, उसके नीचे आ जाइएगा जो मेन मंदिर है। मेन मंदिर में एक बड़ी-सी थाली में मेटल की थाली है और उसके बीच में कृष्ण जी जिन्होंने माखन की मटकी पकड़ी हुई है, उनको विराजमान किया हुआ है। और क्योंकि कहा जाता है कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था, तो इसीलिए माखन तो रखते ही रखते हैं कृष्ण जी के लिए भोग के तौर पे। और दोनों साइडों में मैंने फ्लावर रख दिए है और थोड़ा-सा सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिएगा। भगवान जी को तभी विराजमान किया जाता है। तो विराजमान करने के बाद कृष्ण जी के को विराजमान करने के बाद उनको 2 फ्लावर दिए हैं साइडों में और फ्रूट्स रखा है, क्योंकि विराजमान करने के बाद पहले भोग लगा देते हैं। तो ठीक है, तो इनके ये देखिएगा दोनों तरफ दिए लगा दिए हैं। तो छोटे-छोटे स्वास्तिक के ही निशान हैं, ये स्वास्तिक के होते हैं। तो इसमें ही दिए हैं एक साइड में उसकी थाली के ही साइडों में मैंने कटोरियाँ दे दी हैं और छोटी-छोटी सी कटोरियाँ हैं और पूरा सामान है जो भगवान जी को थाली में मैंने चढ़ाया है। जैसे बादाम है, ये सील के लड्डू होते हैं, जो इसी दिन के लिए फ़ेमस है कि सील के लड्डू इसी दिन को भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। और दूसरे बेसन के लड्डू हैं और ये रहे काजू। और ये जो सील के लड्डू आती है ना, ये खिले हुई भी मिल जाती है सील, जिसको दूध में डाल के इनको तैयार किया जाता है। ठीक है? ऐसे। तो ये भगवान जी को जो भोग लगेगा उसका सामान है। और मैं बता दूँ, इस साइड पे गाय है, गाय का बछड़ा है, क्योंकि वो गाय चराते थे। और इस साइड में मैंने कान्हा जी को झूले में विराजमान किया है। ये देखिएगा छोटे से कान्हा जी है, जिसको मैंने ना ऐसे है कि इनको हम नहा के पाँचों अमृत स्नान जो करते हैं, वो ये छोटे से कान्हा जी का करेंगे। और ये एक लंबी सी डोरी से इनको ऐसे झूला झुलाएँगे। तो थोड़ा ये देखिएगा पास से दिखा देती हूँ। उनके कपड़े चेंज करवा दिए हैं, एक छोटी-सी बांसुरी रख दी है उनके और उनका साज श्रृंगार मैंने कर दिया है। और ये उनका झूला है, ये देख लीजिएगा। और ये है, ठीक है? उसके पीछे भी वो है, एक कैंडल स्टैंड रखा हुआ है और ये हमारी भोग की थाली है। और इस साइड में एक प्लांटर रखा हुआ है पीछे को साइड में, क्योंकि नीचे ग्रास बिछाई है तो थोड़ा ग्रीनरी देने के लिए। और जहाँ एक शंख का प्लांटर है वो रखा है। और ये है पाँचों अमृत जिससे भगवान जी को स्नान कराया जाता है। और संदूर है, चावल है छोटी-सी प्लेट में। और हम क्या करेंगे, मैंने पाँचों अमृत को मिक्स कर दिया है। कुछ लोग अलग-अलग भी रख लेते हैं। जैसे इसमें पाँचों अमृत है, घी है, कच्चा दूध है, पानी है, शहद है और स्पेशली मक्खन है। ये सबको मिक्स करके भगवान जी को स्नान कराया जाता है इस दिन। और इसको ना ऐसे शंख में लेके और वो जो छोटे से कान्हा जी है ना, इनको हम एक बड़े से बाउल में लेके उसमें स्नान करवाएँगे, ठीक है? और फिर उनको कपड़े लगा के अच्छे से हार श्रृंगार करके उनको झूले पे बिठाया जाता है। और जैसे घर में छोटा बेबी होता है हमारे घरों में और बच्चा कहा जाता है लल्ला, तो छोटा से बच्चे को हम हार
श्रृंगारते हैं ना, वैसे इनका श्रृंगार करके इनको सजाया जाता है और फिर झूला दिया जाता है। ठीक है? तो लाइट्स के लिए मेरे पास है ये 2 दिए रखे हुए हैं मैंने, भगवान जी के पास स्वास्तिक के निशान के हैं, तो वही दिए जगाए हैं, मेटल में हैं और 2 बड़े दिए हैं, ये देखिएगा। इसमें एक ही दिया मैंने अभी दिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा दे दूँगी तो थोड़ी-सी, समझ रहे हो ना आप, ज़्यादा सेक नहीं लगाएँगे क्योंकि हमारे बेलें-बुलें लगी होती हैं। एक दिए में इनफ होता है, ज़्यादा नहीं लगाएँगे तो ठीक रहेगा। तो दोनों साइडों में ऐसे दिया हुआ है मैंने, तो ये है। और ये मैं बता दूँ कि ये था वो लगाने वाला टीका, जिसको जैसे राधे कृष्णा लिखा हुआ है कि आप माथे पे लगाओगे और सुहागन औरतें अपने भगवान जी के चरणों में लगा के फिर अपने माथे पे भी तिलक लगा लेती है। तो ऐसे है, इस तरफ है एक एरिका पाम और दूसरी तरफ है एक अम्ब्रेला सा, और ये है हमारे मोर के पंख, जिनकी छाया दी हुई है भगवान जी के ऊपर ही, कि उनके पास ही की मोर के पंख रखे हुए हैं और उसके ऊपर ये बलून का फ्लावर बनाया हुआ है। और दुपट्टों से उनको ना पहले वो कर दिया है कवर, और उसके बाद उसमें बेले दे दी है मैंने ऐसे। ठीक है? देखिएगा, ये कृष्णा जी राधा जी का एक पोज है, जो दोनों झूला झूल रहे थे, क्योंकि कृष्ण राधा जी की कहानियाँ बहुत पॉपुलर है उस टाइम की। और ये देखिएगा, एक दोनों साइडों पे केज है और छोटी-छोटी सी घंटियाँ लगी हुई है, और ये इनको भी फेरी लाइट से ऊपर से घुमा दिया है, लाइट्स दे दी है। और इस तरफ ये हमारा कॉर्नर में ही मैंने मंदिर सेट किया है, छोटा सा मंदिर जो आपने देख लिया, जहाँ से थोड़ा सा बैठने का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इनफ स्पेस है, आप आराम से पूजा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनल लुक दिखा देती हूँ अपने मंदिर की। ये देखिएगा, ये ऊपर से ऐसे है, 2 बरनियाँ लगी हुई हैं और नीचे आने पे ये कृष्णा जी हैं। मैंने एक तरफ माखन चोर और एक तरफ माखन चोर कृष्णा जी की स्टैचू और दूसरी तरफ झूला इसीलिए रखा है, क्योंकि जब 12 बजे को रात के 12 बजे कृष्ण जी को स्नान करवाया जाता है, पंचामृत करवाया जाता है, तो इन छोटे से बेबी कृष्णा को उठा के उनको पाँचों व्रत स्नान कराएँगे। तो उस टाइम के लिए फिर मैंने इनको रखा है, तो ऐसा ना हो मंदिर खाली रखना, क्यों ही रखना, इसलिए मैंने उनको रखा है। ये देखिएगा, ये मंदिर का आपने पूरा देख ही लिया, एक बड़ी-सी थाली में माखन वगैरह सजा दिया है मैंने, और ये दोनों साइडों पे प्लांट्स हैं और नीचे ये दरी है, बैठने का मटेरियल है जहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। और मंदिर, तो इस दिन बच्चों को भी कान्हा का रूप दिया जाता है। माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो सब लेडीज की कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को भी कान्हा के रूप में आज सजाएंगे। और पता है, बच्चे, छोटे से बच्चे का रूप इतना सुंदर निकल के आता है ना, जैसे देखो कैसे बांसुरी पकड़ी है, कैसे उसकी स्माइल है, छोटे से बच्चे के ये चीजें बहुत ही जचती है। और हर माँ बहुत खुश होती है अपने बच्चे को कान्हा रूप में देख के, कि मेरा बच्चा कान्हा रूप में कैसा लग रहा है। तो ये मेरे बच्चे की छोटे होते की तस्वीरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, कि कान्हा रूप में मैंने उसको कैसे कैसे सजाया है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसकी ये लुक कैसे लगी आपको आज की मेरी छोटी सी वीडियो, ये जो मैंने आपको मंदिर की डेकोरेशन आपसे शेयर की है, जो मैंने घर में ही डेकोर किया था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की डेकोरेशन आपको कैसे लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, बाय बाय। और मैं बता दूं कि जो ये मेरे माथे में देख रहे होगे बड़ा बड़ा क्या लगा है, ये मैंने खाली एक कृष्णा का जो ये आते हैं ना, यही लगाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराइएगा मत, वही कृष्णा का एक टीका आता है, वो ही लगाया है माथे में, वो ही लगा हुआ है। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको, आप घर में आप अच्छे अच्छे से मनाइएगा और खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय बाय।